Hi, this is Dr. Abdul, physiotherapist. Welcome to my channel. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक होता क्या है? मेडिकली इसे हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं और ये एक डेडली मेडिकल इमरजेंसी है और ये इतना ख़तरनाक हो सकता है कि आपका दिल स्थायी रूप से डैमेज हो सकता है या आपकी जान भी जा सकती है अगर तुरंत मेडिकल हेल्प ना बुलाई गई तो। और कभी कभार ये साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है, इसे हम साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। इसे साइलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माइल्ड सिम्टम्स या ना के बराबर शो करता है और उमूमन जनरल रूटीन चेकअप के दौरान पता लगता है। हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं और इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर साइलेंट हार्ट अटैक की संख्या 45% ऑफ टोटल हार्ट अटैक्स है और ये महिलाओं से पुरुषों में अधिक पाया जाता है। अब हार्ट अटैक को खुलकर समझते हैं कि ये होता कैसे है। हमारे दिल की मांसपेशियों को निरंतर रूप से ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है उसके उचित तरीके से काम करने के लिए, और ये काम पूरा करती है हमारी कोरोनरी आर्टरीज। इसे आप यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। अगर कोरोनरी आर्टरीज को कुछ हो जाए जैसे कि सीएडी, तब हम महसूस करते हैं हार्ट अटैक। ये सीएडी क्या है? सीएडी समझने से पहले देखते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में एक नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी कैसे दिखाई देती है। एकदम साफ सुथरा, अंदर से कोई रुकावट नहीं है और खून की दौरान सामान्य रूप से यहाँ पे देख सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को इन शॉर्ट हम कहते हैं सीएडी और ये सामान्य कारण होता है हार्ट अटैक का, और 95% हार्ट अटैक्स इस सीएडी दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण होता है। यहाँ पर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज किस तरह से कोरोनरी आर्टरी को डैमेज करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खून की दौरान किस तरह से धीमी हो गई है ड्यू टू प्लाक, और यहाँ पर आप देखते हैं कि पूरी तरह से रुक गई है क्योंकि यहाँ पर क्लॉट भी फॉर्म हो चुका है प्लाक के साथ साथ। और बाकी 5% किसी अन्य कारण से हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाने के कारण होता है अदर दैन सीएडी, जैसे कि स्पाज्म उसे कहते हैं कि मांसपेशियां ब्लड वेसल्स कोरोनरी आर्टरी के मांसपेशियों में कोई सिकुड़न पैदा हो, तब खून का दौरान यहाँ भी धीमा हो जाता है। 5% के अंदर और भी अन्य कारण है जैसे कि रेयर मेडिकल कंडीशंस जो ब्लड वेसल्स के असामान्य सिकुड़ने का कारण बनता है, तब हार्ट अटैक हो सकता है। ट्रॉमा, जैसे कि आपके सीने पे डायरेक्ट किसी वजह से चोट लगना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कई बार ऐसा होता है, या मार पिटाई में होता है, तब हमारी कोरोनरी आर्टरी का रप्चर होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शंस, कोई ब्लड क्लॉट या फिर एयर बबल जिसे हम एम्बोलिज्म कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी में फंस जाना तो हार्ट अटैक हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, अगर की मिनरल्स लाइक पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर बहुत कम मात्रा में हमारी ब्लड सप्लाई में हो तो हार्ट अटैक हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, ज़्यादा समय से अस्वास्थ्यकर भोजन का सेवन करना भी हार्ट अटैक हो सकता है। चलिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरी में प्लाक के कारण। ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरी में प्लाक के कारण। प्लाक को कुछ इस तरह से समझे कि जैसे आपके रसोई सिंक में तेल की चिकनाई के कारण जैसे पाइप ब्लॉक हो जाता है, ये उसी तरह से प्लाक जब फट जाता है तब ये
क्लॉट बनने का कारण बन जाता है, और फिर ये क्लॉट हमारे हार्ट मसल की ब्लड सप्लाई को कम कर देता है, जिसके कारण होता है हार्ट अटैक। इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि हेल्दी हार्ट किस तरह से दिखाई देता है। आप देखें कि हेल्दी हार्ट और हेल्दी करोनरी आर्टरीज इस तरह से कुछ दिखाई देंगी, तब कि अनहेल्दी हार्ट, यहाँ पर अगर मान लें कि कुछ ब्लॉकेज है प्लाक और क्लॉट की वजह से, तब आप नीचे इसके देखा जाएगा कि एक बिल्कुल ही हार्ट मसल जो खराब हो चुका है because of the lack of blood supply to this portion of the heart, and it is going to be permanent tissue damage of the heart अगर यहाँ पर ब्लड सप्लाई को वापस शुरू ना किया जाए। आइए जानते हैं कि आप हार्ट अटैक में क्या महसूस करते हैं। सबसे पहला चेस्ट पेन, जो कि एक खास तरह का होता है, जैसे कि प्रेशर, आपके सीने पे वजन महसूस होना, टाइटनेस महसूस होना और एक जकड़ाव महसूस होना, स्क्वीजिंग पेन। पेन और डिस्कम्फर्ट का फैलना हमारे शोल्डर, आर्म, बैक, नेक, जॉ, टीथ और समटाइम्स अपर बेली को। ठंडे पसीने बहना अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक होता है हार्ट अटैक के लिए। सांस लेने में दिक्कत होना, हार्ट का तेज धड़कना, मतली होना या पेट में बेचैनी होना, जो कि अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है कि ये पेट की बीमारी है या फिर हार्ट की वजह से है। फीलिंग लाइट हेडेड, डिजी और पासिंग आउट, थोड़ा हल्का सा सर में दर्द होना, चक्कर आना या फिर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, इस तरह से कुछ आपको हो सकता है। हार्ट अटैक कैसे कंफर्म किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG। अगर इससे बात नहीं बनी तो ब्लड टेस्ट किया जाता है टू मेजर लेवल ऑफ सीरम मार्कर्स। ट्रोपोनिन नाम का सीरम अगर ब्लड सप्लाई में पाया जाए तो समझ लेना कि हार्ट अटैक हुआ था, और ये सीरम ब्लड सप्लाई में कुछ 6 से 12 घंटे में दिखाई देता है और 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। अगर इससे बात नहीं बनी तो इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी या एंजियोग्राम प्रोसीजर कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए यदि हमारी करोनरी आर्टरीज में कोई संकुचन या ब्लॉक, रुकावट तो नहीं है। हार्ट अटैक के लिए फिजियोथेरेपी उपचार, कार्डियक रिहैबिलिटेशन जो हम करवाते हैं हार्ट अटैक पेशेंट्स के लिए, इसमें पहला होता है क्लिनिकल फेज, जो कि ICCU या ICU में दे दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि नॉन स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस, पैसिव मूवमेंट्स करवाए जाते हैं टू मेंटेन द रेंज ऑफ मोशन। पेशेंट्स के जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है उसमें वो बरकरार रहे और नॉर्मल रोजमर्रा की एक्टिविटी वो कर सके। सेकेंड फेज आता है आउट पेशेंट कार्डियक रिहैबिलिटेशन। ये प्रारंभ होता है जब कार्डियोलॉजिस्ट इसकी अनुमति दे देता है कि जब पेशेंट खतरे से बाहर होता है। इसमें हम पेशेंट को करते क्या है कि फंक्शनल कैपेबिलिटीज इंप्रूव करवाते हैं by passive and assisted exercises। थर्ड होता है पोस्ट कार्डियक रिहैबिलिटेशन और रिटर्न टू दी होम फेज। इसमें हमारी फोकस होती है कि पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाएं और कुछ एरोबिक एक्सरसाइज भी टू इंप्रूव एंड्योरेंस एंड प्रिवेंट CAD इन फ्यूचर। हार्ट अटैक के लिए मेडिकल उपचार, एंटी क्लॉटिंग मेडिकेशन, ब्लड थिनर्स। एंटी क्लॉटिंग मेडिकेशन नथिंग बट ब्लड थिनर्स। ये करते क्या है कि खून को पतला करने का काम करते हैं। क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन, ये करता है क्या है कि जो ऑलरेडी क्लॉट होता है ब्लड में, दैट विल गेट बस्टेड अवे। एंटी एरिथमिया मेडिकेशन, जो दिल की धड़कन तेज हो जाती है उसको नॉर्मल करने के लिए एंटी एरिथमिया मेडिकेशंस। चेस्ट पेन रिलीवर्स, जिसको सीने में ज़्यादा तकलीफ है वो ले सकते हैं। उसी तरह से सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, जो ज़्यादा सांस में दिक्कत है सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट इन हार्ट अटैक,
वैसे तो सर्जिकल ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स इन हार्ट अटैक में कई तरह के होते हैं, बट मैं इस वीडियो में दो कॉमन प्रोसीजर्स यहाँ पर हाईलाइट करूँगा। सबसे पहला है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, पीसीआई जिसे हम कहते हैं इन शॉर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बलून की तरह एक मेश को इन्फ्लेट किया गया है। तो सर्जन करता क्या है कि कैथेटर इंसर्ट करता है आपकी पैर से या फिर हाथ से थ्रू फ्लोरोस्कोपी, एक खास तरह का एक्सरे जिसकी सहायता से ये कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, और जब ये कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज पे पहुंच जाता है तो सर्जन इसे इन्फ्लेट कर देता है और इस तरह से ब्लॉक को हटा सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इन शॉर्ट CABG। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ओपन हार्ट सर्जरी है जहाँ पर सर्जन आपके बॉडी से, जनरली आपके पैर से एक छोटा सा ब्लड वेसल का टुकड़ा लेगा और उसे कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक को बाईपास कर देगा ताकि ब्लड सप्लाई वापस से स्थापित हो जाए। हार्ट अटैक के लिए त्वरित प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। सबसे पहले 911 पर कॉल करें या आपके स्थानीय आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। इमरजेंसी आने तक व्यक्ति पर CPR करें। CPR का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कुछ इस तरह से। अगर आप ट्रेंड व्यक्ति ना हो तो आप 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट, कुछ इस तरह से आप मरीज के सीने पर हाथ रखकर उसे कंप्रेस करें सीने को, और फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ, माउथ टू माउथ आपको ब्रीथ देना होगा 2, फिर रिपीट करना होगा सेम प्रक्रिया इमरजेंसी आने तक। अगर आप ट्रेंड है तो 30 कंप्रेशन में काम चल जाएगा, फॉलोइंग बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, रिपीट अंटिल द इमरजेंसी कम। अच्छा, 2 ऐसे नाम जो दिल की बीमारियों में और कॉमनली लिया जाता है, एक है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर। तो कार्डियक अरेस्ट कब होता है? जब आपका दिल रुक जाता है खुद की बिजली की खराबी के कारण, इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन इन दी हार्ट। और हार्ट फेलियर तब होता है यदि पर्याप्त मात्रा में दिल की मांसपेशियां मर गई हो। अब आपका दिल क्या हो गया कि कमज़ोर हो गया और पूर्ण रूप से ब्लड पंपिंग नहीं कर सकता, जिससे दिल की विफलता हो सकती है, यानी कि हार्ट फेलियर हो जाता है। तो यहाँ पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कोई अन्य टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। Follow me at YouTube, Facebook, Instagram, and for any business related inquiry, contact me at dr.abdul.pt@gmail.com.